नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ कानून या नियमों से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य, हमारे छात्रों, हमारे विश्वविद्यालयों और हमारी समानता की सोच से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां शिक्षा को समानता का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, जहां हर छात्र, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से आता हो, एक ही सपने के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का सपना, कुछ बनने का सपना, देश के नाम को रोशन करने का सपना। लेकिन जब उसी शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव की बात उठने लगे, तब नियमों पर सवाल खड़े होने लगते हैं। तब मामला सिर्फ कागजों का नहीं रह जाता, तब मामला देश की आत्मा का बन जाता है। आज विषय है यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 और उस पर सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई रोक। सवाल यह है कि क्या ये नियम वास्तव में समानता के लिए लाए गए थे, या फिर कहीं ना कहीं ये एक नए तरह से भेदभाव को जन्म दे रहे थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस पूरे विवाद का जड़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और छात्र सड़क पर क्यों उतरे हैं, और अब सरकार के सामने कौन से बड़े विकल्प खड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कानून की नहीं, यह कहानी भारत के भविष्य की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब क्या करेगी सरकार? 19 मार्च को अगली सुनवाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विवादित 2026 इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग के लायक बताया। सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे इस कथित भेदभाव और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के आरोप के बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई कमेटी बनाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आखिर है क्या। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा संस्थान को नियंत्रित करने वाला वह संस्था है जो यह तय करती है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कैसे चलेंगे, कौन से नियम लागू होंगे और छात्रों के अधिकार की रक्षा कैसे की जाएगी। साल 2026 के लिए यूजीसी ने कुछ नियम बनाए हैं जिनमें कहा गया है इक्विटी रेगुलेशन 2026। इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेदभाव को खत्म करना, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षा देना और यह सुनिश्चित करना कि किसी के साथ उसकी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के आधार पर या किसी अन्य आधार पर अन्याय न हो। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली विवाद तब शुरू होता है जब इन नियमों को एक खास धारा पर लोगों की नजर पड़ती है। यह धारा है 3(1)(c)। इस धारा में जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई है। यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव का मतलब सिर्फ वही व्यवहार होगा जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों या कर्मचारियों के खिलाफ किया जाएगा। यानी कि अगर कोई छात्र सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से है और उसके साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो वह इन नियमों के तहत शिकायत करने का हकदार नहीं होगा। यही इस विवाद का चिंगारी का कारण है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या समानता का मतलब सिर्फ कुछ वर्गों की सुरक्षा है? क्या भेदभाव सिर्फ एक ही दिशा में हो सकता है? और यहीं से जन्म हुआ एक नए शब्द का, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या दखल थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्पष्ट और दुरुपयोग के लायक क्यों बताया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव को निपटाने के इरादे से लाए गए यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक पुराने नियम यानी कि 2012 के नियम ही प्रभावी रहेंगे। कोर्ट ने इस टिप्पणी में केंद्र सरकार और यूजीसी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि सीजेआई ने इन नियमों के दुरुपयोग के लायक बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपना रुख रखना होगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर गंभीर रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची के पीठ ने इन नियमों पर तत्काल ही रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि पुराने नियम ही अभी लागू रहेंगे जो कि 2012 में लाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा बयान आया जब सीजेआई ने इन नियमों को कहा अस्पष्ट और दुरुपयोग के लायक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीजेआई की तरफ से इन नियमों को गलत करार दिया गया। उन्होंने इसे अस्पष्ट और दुरुपयोग के लायक बताया। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत किसी नियम को यह कह दे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसका मतलब कितना गंभीर है। न्यायमूर्ति बागची ने एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया। उन्होंने अमेरिका के पुराने सीक्रेट स्कूल यानी कि नस्लीय भेदभाव वाले स्कूल का जिक्र किया। उन्होंने कहा, शिक्षा संस्था समाज को जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन मामलों का मुख्य कारण सेक्शन 3(1)(c) में छिपा हुआ है, जिसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा को गलत बताया गया है। उसमें बस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ही जातिगत परिभाषा को तय किया गया है। जनरल कैटेगरी को इस परिभाषा से अलग रखा गया है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी भी छात्र के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो वो इसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है। यानी कि इस रूल में उसे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। इसी को लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है। अगर नियम ही लोगों को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने लगे तो यह देश की एकता, अखंडता के लिए खतरनाक हो सकता है।
कोर्ट का साफ संदेश था, नियम जाति तटस्थ होने चाहिए, यानी कि किसी भी छात्र के साथ चाहे वो किसी भी वर्ग से हो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के पास क्या विकल्प बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है, साथ ही सुझाव दिया है कि इस पूरे मामले की जांच हो और एक नई हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में शिक्षा विशेषज्ञ, कानूनी जानकार और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। इसका मकसद होगा ऐसा नियम बनाया जाए जो सच में समावेशी हो, जो किसी एक वर्ग को निशाना न बनाए। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ही जल्द ही इस कमेटी का गठन करेगी। हालांकि शिक्षा मंत्री पहले कह चुके हैं कि इन नियमों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन अब कोर्ट की रोक के बाद सरकार को शब्दों को लेकर भावना तक सब कुछ दोबारा सोचना होगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमों को जाति तटस्थ होना चाहिए ताकि वो किसी भी छात्र के साथ चाहे वो किसी भी वर्ग का हो भेदभाव ना हो सके। तो अब हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से नई कमेटी कब तक बनाई जाएगी और उसे रिफॉर्म करके कब तक लाया जाएगा। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट के पास क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए तलब दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वो इस मामले की जल्द से जांच करें और नियमों को फिर से तैयार करने की प्रतिष्ठा व्यक्तियों की कमेटी गठित करें। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही कहा था कि इन नियमों का उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं, लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को इन नियमों की शब्दावली में बड़े बदलाव करने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नियम केवल एक कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा और उन्होंने कहा कि इससे जल्द इसे सुधार कर और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छात्रों के अंदर आक्रोश का माहौल है। यह मामला सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहा है। देश के बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अन्य कई कैंपसों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र किसी ऐसे माहौल में पढ़ रहा है जहां किसी और वर्ग का वर्चस्व है और उसके साथ भेदभाव होता है, तो वह किसके पास जाएगा। नए नियमों के अनुसार उसके पास कानूनी शिकायत का रास्ता ही बंद हो जाता है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में हर नागरिक कानून में समान अधिकार के लायक है। अगर कानून ही कुछ लोगों को सुरक्षा दे और कुछ को नहीं, तो यह बराबरी कैसे हुई। कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से लिया और कहा भेदभाव किसी भी दिशा में हो सकता है, यह सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद ही रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को भी चलाया जाने लगा और यूजीसी के रूल के खिलाफ बहुत ही बड़े लेवल पे प्रदर्शन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पुराने नियम को ही वापसी कर दिया गया है। कोर्ट की इस रोक का सीधा मतलब है कि अब विश्वविद्यालयों में 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी कि 19 मार्च तक वो जो 2012 का कानून था वही लागू रहेगा। कोई नया कानून अभी लागू होने वाला नहीं है। नई इक्विटी कमेटी बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। 2026 के सख्त दंडात्मक प्रावधानों पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। लाखों छात्रों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो खुद को इन नए नियमों के तहत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के गठित होने वाली कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जो कि 13 मार्च को होने वाली है। यानी कि 13 मार्च के पहले तक 2012 का जो पुराना नियम था वही अप्लाई रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका असर देश के भविष्य पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ नियमों का नहीं है, यह सवाल है हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जहां सुरक्षा सिर्फ कुछ लोगों को मिले, या एक ऐसा भारत जहां हर छात्र, हर नागरिक खुद को बराबर महसूस कर सके। शिक्षा वह नींव है जिस पर देश की भविष्य खड़ा होता है। अगर वह नींव में दरार आ जाए तो पूरी इमारत हिल सकती है। इसलिए यह बहस जरूरी है और यह चर्चा का हिस्सा होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक खबर नहीं सुनी, आज आपने उस संघर्ष की कहानी सुनी है जो उस छात्र के दिल में है जो बराबरी का सपना देखता है। एक ऐसा सपना जहां पहचान जाति से नहीं काबिलियत से होती है, जहां भविष्य आरक्षण या भेदभाव से नहीं मेहनत से लिखा जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का, अगर आप भी चाहते हैं कि हर छात्र खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप एक छोटी सी क्लिक किसी भी बड़े सपने को ताकत दे सकती है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन यह सवाल आपके दिल में छोड़कर जाता हूँ, बराबरी सिर्फ कानून में होनी चाहिए या हमारी सोच में। धन्यवाद।